एजुकेशनल टूर की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में, और हमने कुछ मस्ती नहीं की, हमने कोई लोकल फूड नहीं। मेरी पलटन जो कि घोड़े बेच कर सो रही है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम आज है केरल में हमारा चौथा और आखिरी दिन, और ये रही मेरी पलटन जो कि घोड़े बेच कर सो रही है, क्योंकि इस पूरे ट्रिप में ना तो हमारी नींद पूरी हुई है और ना ही हमारे कपड़े पूरे यूज़ हुए हैं। सो हम जा रहे हैं मुन्नार से कोची की ओर, जो कि बहुत लंबा रास्ता है, और हम निकल पड़े हैं एक लॉन्ग ड्राइव का मज़ा सोते सोते लेते हुए जा रहे हैं। सो ये है वलारा फॉल। हम लोग सोते सोते यहाँ पहुँचे और हम बहुत एक्साइटेड थे, पर यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं था, जो कि हम लोग डिसअपॉइंटेड होके वहाँ पे उतरे भी नहीं और निकल गए। हमें रास्ते के किनारे उतार दिया गया ताकि हम अपना नाश्ता कर सकें। हम आधे नींद में थे और इतनी गर्मी थी, हम जैसे जैसे मुन्नार से कोची की ओर जा रहे थे इतनी गर्मी बढ़ रही थी, हमारा पूरा हालत ख़राब हो गया था गर्मी से। जैसे ही हम पूरे होश में आए, हमें बस वालों ने फेंक दिया था कोची के मरीन ड्राइव पे। हमने अपने शक्ल तक नहीं सुधारे थे, हम जैसे पसीना में तरबतर थे वैसे ही पहुँचे थे मरीन ड्राइव एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ की मैं स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि ये जगह हमारे टूर पैकेज में नहीं था, इसलिए इसकी जो शिप में एंट्री थी वहाँ का टिकट हमें स्टूडेंट्स को 100 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था। और मुझे यहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे मतलब शिप ड्राइव तो करनी ही नहीं थी। तो शुरू में हमारी मैम टीचर्स जो थे उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स को मन है वो शिप जाएंगे। तो हम साइड से खाना और नाश्ता उस्ता लेके हम बैठ गए खाने के लिए। उसके बाद मैम हम लोगों को देखी और उन्होंने कहा कि नहीं, सबको को जाना कंपलसरी है। फिर क्या, हाई कोर्ट से आदेश है तो पालन तो करना पड़ेगा। फिर हमें ज़बरदस्ती जाना पड़ा शिप में, और ये यहाँ हमें नीचे वाला सीट मिला था। ये 2 फ्लोर पे था शिप, तो जो पहले स्टूडेंट्स गए थे वो अपर फ्लोर पे चले गए थे, और उसमें मेरी दोस्त लोग भी थी जो कि ऊपर वाले पे चली गई थी ऊपर बैठने के लिए। और मैं और मेरी एक दोस्त अमीशा, हम लोग नीचे वाले सीट में घुसे थे क्योंकि हम लोग लेट आए थे। और ये हैं हमारे डीजे वाले बाबू जो कि डीजे बजाने वाले हैं। और music, I said I want everyone dancing. I hope you girls understand what I said. Just come in the front. And boys, back. I said boys. Ah. Why like that only girls not getting opportunity? That's because of our system. साहिल हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो होता है उस जगह को देखा। ये काफ़ी बड़ा है, मैंने सिर्फ इसे मूवी पे देखा था और रियल में आज देख पा रही हूँ। यहाँ पर टोटल 3 ब्रिज है, एक है रेनबो ब्रिज, दूसरा चाइनीज़ फिशिंग नेट ब्रिज, और तीसरा है हाउस बोट ब्रिज जो हमने नहीं देखा। और हम वहाँ से लौट के वापस जहाँ से चढ़े थे वहाँ पे पहुँच गए, और मुझे ओवरऑल मज़ा आया। पर हमें ज़्यादा मतलब यहाँ का टिकट शायद 200 है और हमने 100 पे किया था, तो हमें ज़्यादा नहीं घुमाया, बस कुछ ही दूर से हमें वापस ले आए। और यहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग मॉल है जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और हम यहाँ पे अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते थे। यहाँ पे चाय पत्ती और मसालों के अलावा भी बहुत कुछ होता शॉपिंग के लिए हमारे लिए, पर अफसोस हमें यहाँ पे शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला, और हम लोग निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर, जो कि ये भी हमारे जो टूर पैकेज था उसमें इंक्लूडेड नहीं था। और हम अभी जा रहे हैं कोची का बहुत पुराना चर्च जो है वास्को डी गामा चर्च।
चर्च जाने के लिए हम लोग को वाटर मेट्रो स्टेशन से जाना होता, जो कि ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैंने इस पे कभी नहीं चढ़ा और ये जैसे आई, इसमें बहुत बड़े बड़े गाड़ी बस वगैरह भी ट्रैवल करते हैं, एक छोर से दूसरी और मतलब आना जाना होता है। इसमें चढ़कर हमने वो जो बैक वाटर था वो क्रॉस किया और फिर हम पहुंच गए जहां से हम वास्को डी गामा चर्च जा सकते थे। मेन इस चर्च का नाम संत फ्रांसिस चर्च है, पर इसे वास्को डी गामा चर्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वास्को डी गामा इंडिया आए थे 1498 में, फिर उनकी जब डेथ हुई तो वो कोची में ही उनकी डेथ हुई थी और उनके बॉडी को संत फ्रांसिस चर्च के ही प्लेस में दफनाया गया था, इसलिए इसे वास्को डी गामा चर्च भी बोला जाता है। हम इतने थके हुए थे कि हमें ये रूट बहुत लंबा लग रहा था और हमें लग रहा था कब हम इस चर्च को देखें और यहाँ से निकले ताकि हम अपने होटल जा सके और वहाँ पे रेस्ट कर सके, नहा सके, फ्रेश हो सके, क्योंकि हमें इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, भूख से जान जा रही थी हमारी। चलते चलते हमें कुछ एस्थेटिक प्लेस दिखे जहाँ पे हम अच्छा खासा वीडियो फ़ोटो ले सकते थे, पर हमारे टीचर्स लोग फ़न फैलाए खड़े थे और हमें फ़ोटो खिंचाने का मौका ही नहीं मिला। हम जल्दी जल्दी बस चलते गए और चलते आए। एजुकेशनल टूर की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में अपने इस 6 दिन के एक्सपीरियंसेस के तौर पे बताना चाहूँगी कि जब हमें पता चला था कि हमें टूर जाना है, हम बहुत खुश हुए थे, बहुत एक्साइटेड थे कि चलो 10 दिन का ट्रिप है, वहाँ पे हम दोस्तों के साथ खूब मस्ती करेंगे, घर वर से दूर एकदम खूब मज़े करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे 10 दिन का ट्रिप का पूरा 6 दिन पार हो चुका है और हमने कुछ मस्ती नहीं की, हमने कोई लोकल फूड नहीं अभी तक चखा है। हम बस घूम रहे हैं, वो भी बस में। हमने 4 दिन में 4 होटल चेंज की, वो भी हर एक होटल और दूसरे होटल के बीच में कम से कम 100 से 150 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया है, वो भी बस का सफ़र, वो भी इतना लंबा लंबा, भूखे प्यासे। हमने जो कपड़े लाए थे हम वो तक यूज़ नहीं कर पाए प्रॉपरली। ना ही इस पूरे ट्रिप में हमारी नींद पूरी हुई है और ना ही हम कोई भी प्लेस को 10 मिनट से ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, क्योंकि ये एजुकेशनल टूर है। तो जो टूर गाइड होता है वो कहीं पे मतलब ज़्यादा टाइम देता ही नहीं है कि तुम एंजॉय कर पाओगे। वो उसको तो सारा प्लेस घुमाना है अपने टाइम पे, तो वो तुरंत दिखा देता है बस। और आज का दिन तो इतना ख़राब था क्योंकि हम सुबह में आधे नींद में उठ के मुन्नार से कोची की ओर आए थे। हम चेक इन तक नहीं किए थे होटल में, ना फ्रेश हुए, तो हम तब से घूम रहे हैं इतनी गर्मी में। यहाँ बहुत गर्मी थी और हम इतने भूखे भी थे कि हम कुछ खरीद के खा भी नहीं सकते थे वहाँ पे, क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे पास। लगभग 8 बजे तक पूरा घूमने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया और मन ना होते हुए भी हमने सोचा कि भाई दोस्तों के साथ कहीं बाहर आए हैं हम लोग। ट्रिप 10 दिन का मतलब 7 दिन पार हो गए हैं 10 दिन में और हमने एक वीडियो तक नहीं लिया हमारा होटल में मस्ती करते हुए। तो हमने ज़बरदस्ती में वीडियो शूट किया ताकि जाते जाते कुछ तो दोस्तों के साथ फ़नी मोमेंट्स की यादें रखें हम लोग। फिर हमारा डिनर का टाइम हो गया था, हमने डिनर किया और हमने सोचा कि कल हमें रेलवे स्टेशन के लिए सुबह 6 बजे निकलना है, तो क्यों ना मूवी ही देखा जाए, रात में नहीं सोते हैं। लेकिन हम जैसे ही मूवी ऑन किए हम सब के सब उसी टाइम सो गए तुरंत। हम इतने नींद के नशे कर रहे थे, हमें इतनी नींद आ रही थी कि हम सो गए। उसके बाद सुबह में 6 बजे तक हमें आधे नींद में चेकआउट करना था और हम निकल पड़े थे रेलवे स्टेशन के। और हमारा इतना सारा सामान हो गया था, कुछ खरीदते फिर हमने सारा सामान को कूली कबाड़ी की तरह ढो के स्टेशन पहुँचे। हम रात सुबह के कितने बजे 6 और हम लोग निकल गए हैं अपने घर की ओर आधे नींद में बस अब जाके सोना है ट्रेन में। हाँ, गर्मी लग रहा है। हम एर्नाकुलम स्टेशन से अपना ट्रेन पकड़ रहे थे और ट्रेन हमारी 7 बजे थी, पर हम 6 बजे ही स्टेशन पहुंच चुके थे।
हमने अपना अपना लगेज अपने अपने सीट में रखा और जैसे ही हमें सीट मिला हमने देखा कि हम सभी पांचों दोस्त अलग अलग सीट पे बैठे हुए थे। हमें एक जो 6 का होता है सीट उस पे हमें मिला ही नहीं था। पांचों लोगों को हम लोग को अलग अलग सीट मिला था। फिर 2 दिन का जो सफ़र था हमारा सोते सोते पार हो गया। फिर ट्रेन में एक हमारे क्लासमेट का बर्थडे था तो हमने ट्रेन में ही सारे लोग सेलिब्रेट किए। पता नहीं केक भी कहाँ से आ गया था, पर इतने लोगों के लिए तो केक होता नहीं और केक मिला भी नहीं। फिर हम निकल पड़े थे और पूरा रास्ता हम सिर्फ सोते सोते बिताए। हमारा लास्ट स्टॉपेज राउरकेला था, हमें राउरकेला में उतरना था। फिर हम राउरकेला से गुमला जाने वाले थे बस में। तो हम रात में 1:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंची। 1:30 बजे फिर से आधे नींद में हमें उतरना पड़ा। हम पांचों दोस्त बस के केबिन एरिया में बैठे थे। उसी टाइम बस ड्राइवर ने अपने कंडक्टर को बोला कि इतनी नींद आ रही है मुझे, फालतू ही तुमने मुझे उठा दिया। उस टाइम हम पांचों दोस्तों का चेहरा देखने लायक था। भाई हम लोग इतने डर गए थे कि ड्राइवर नींद में है, कैसे ही गाड़ी चलाएगा। फिर हम भी इतने नींद में थे कि हम सो गए, हमें कुछ पता नहीं चला और हम गुमला पहुँच गए सुबह 6 बजे। फिर से आधे नींद में घर पहुँचना